हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो अब हम एक तरीके से दल बदल कानून और लोकसभा अध्यक्ष के बारे में यहाँ पर चर्चाएं करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसमें देखा कि जो दल बदल के जो कानून है उसके आधार पर जो भी सदस्य जो भी रहेंगे वो अयोग्य रहेंगे या योग्य रहेंगे। इस अयोग्यता का निर्धारण करने की शक्ति विधानसभा लोकसभा अध्यक्ष के पास होती है। ठीक है, ये सब शक्ति उनके पास होती है। किंतु अध्यक्ष भी राजनीतिक दल से संबंधित व्यक्ति होता है और उसके एक दल विशेष के प्रति निष्ठा होती है। किंतु क्या होता है कि एक तरीके से अध्यक्ष भी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, वो कोई भी हो। ठीक है, और उसकी एक दल के विशेष प्रति निष्ठा तो बनी ही रहती है। ठीक है, विगत वर्षों के अनुभव दर्शाते हैं कि दल बदल कानून के संबंध में विधानसभा और लोकसभा अध्यक्ष का निष्पक्ष दृष्टिकोण नहीं रहा है। अभी पिछले कई वर्षों में हम ऐसा देखते हैं, ऐसा हमें देखने को मिलता है कि जो भी एक तरीके से यहाँ पर जो भी व्यक्ति जो अध्यक्ष पद पर आता है, ठीक है, तो वो व्यक्ति विधानसभा और लोकसभा का अध्यक्ष का जो भी उनका जो दृष्टिकोण है वो निष्पक्ष नहीं रहा है। ठीक है, और दलीय राजनीति के आधार पर इस कानून का दुरुपयोग किया जाता रहा है। और दलीय कानून के आधार पर क्या होता है, तो ये जो एक तरीके से अध्यक्ष का जो पद होता है, ठीक है, अध्यक्ष का पद कई है या एक तरीके से जो उसको जो शक्ति होती है दी जाती है अध्यक्ष को, तो उसका दुरुपयोग किया जाता है। ठीक है, इस स्थिति में अध्यक्ष द्वारा निष्पक्ष रूप से दल बदल कानून के आधार पर किसी सदस्य की योग्यता का निर्धारण करना संदिग्ध हो जाता है। अब ऐसी जो स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है, तो ऐसी उत्पन्न जो परिस्थितियों में जो अध्यक्ष होता है उसके द्वारा निष्पक्ष रूप से जो दल बदल कानून के आधार पर किसी सदस्य की योग्यता जो की जाती है, ठीक है, तो उसको एक तरीके से संदिग्ध मतलब कि उसको शक की नज़र से देखा जाता है। कई मामलों में अध्यक्ष ने दलीय भावना से प्रेरित होकर निर्णय लिए हैं, जिससे दल बदल कानून की मूल भावना या उद्देश्य नष्ट हो जाता है। अब कई बार क्या होता है, तो अध्यक्ष जो महोदय है, तो उसने इस तरीके से दल के प्रति अपनी निष्ठा रखते हुए एक विशेष दल के प्रति अपना उसके एक तरीके से झुकाव रखते हुए उसने निर्णय लिए हैं। और कई जो व्यक्तियों को एक तरीके से जिनको योग्य ठहराना चाहिए था उनको अयोग्य ठहरा दिया जाता है, और जिनको अयोग्य ठहराना चाहिए था उनको योग्य ठहरा दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, जो दल बदल कानून की जो मूल भावना है वही और जो इसके जो उद्देश्य थे वही क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, विगत वर्षों में अध्यक्ष द्वारा अपनी दलीय हितों को प्राथमिकता देते हुए अयोग्यता के निर्धारण में भेदभाव किए जाने के कई उदाहरण मिले हैं। अब विगत वर्षों में हम देखते हैं कि अध्यक्ष द्वारा अपनी दलीय हितों को प्राथमिकता दिया जाता है और अयोग्यता के निर्धारण में भेदभाव किए जाने के कई उदाहरण हमें मिले हैं, जिसकी पुष्टि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने कई निर्णयों में अध्यक्ष द्वारा दिए गए निर्णय को पलटने से होती है। अब कई बार ऐसे निर्णय अध्यक्ष के द्वारा लिए गए हैं जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको पलटा है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने उसने दखलंदाजी करते हुए उन नियमों को एक तरीके से बदला है। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि हाल ही में संसद के एक सदस्य के एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने के संबंध में दल बदल कानून को लेकर लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह उठे थे, जिसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा था। अब हाल ही में क्या हुआ था, तो एक पार्टी से दूसरे पार्टी जाने के जो भी सदस्य थे, तो दल बदल कानून को लेकर लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह उठे थे। ठीक है, प्रश्न चिन्ह किस बात के उठे थे कि वो एक सदस्य इस पार्टी से निकलकर दूसरी पार्टी में चला जाता है और वहाँ पर एक तरीके से सत्ताधारी पार्टी से जुड़ जाता है और उस पर किसी तरीके का एक तरीके से अयोग्यता का जैसे अध्यक्ष द्वारा नहीं प्रश्न उठाए जाते थे। इन सब चीज़ों से भी क्या होता है, तो उस तरीके से प्रश्न चिन्ह लगता है। हालांकि दल बदल कानून के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष किसी सदस्य को अयोग्य घोषित करने की इस विवादित भूमिका से काफ़ी सीमा तक सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट सीमित कर दिया है। अब क्या हो गया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो किसी भी सदस्य को योग्य और अयोग्य घोषित करने की जो शक्ति अध्यक्ष को दी है,
तो उसको अब सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से स्पष्ट और सीमित कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। और अगला वीडियो हम जल्दी लेकर आएंगे। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।